नमस्कार, मैं निशा द्विवेदी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ सीजी स्टार में। जैसा कि हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 12 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान हो चुका है और 11 दिसंबर को मतगणना होनी है। तो हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार तपेश जैन जी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार जनता क्या चाहती है और आपका आकलन क्या कहता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद निशा द्विवेदी हैं ये निशा। ये इस बार जो चुनाव हुए हैं मुझे लगता है 2020 मैच जैसा होता है वैसे ही रोमांच होने वाला है। 11 दिसंबर के सारे लोगों की निगाह टीवी पे लगने वाली कि कौन आगे बढ़ रहा है। इस बार मुझे लगता है कि एक बार कोई टीम आगे बढ़ेगी फिर पीछे होगी, फिर आगे बढ़ेगी फिर पीछे होगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक बार मुख्य दल में है। मैं यहाँ जनता कांग्रेस और जो है सीपीआई और बसपा का जो गठबंधन हुआ था, मुझे लगता है कि उसकी कोई प्रभावी भूमिका निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि चुनाव जो प्रचार हुआ है, मतदान हुआ है, उसके हिसाब से कह सकते हैं 1 या 2 सीटें आ जाएं उनकी तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर निर्दलीय भी अगर देखें तो 1 आध 2 निर्दलीय आ सकता है तो आ सकता है, लेकिन बाकी कोई निर्दलीय ऐसा नहीं लगता है कि जो कि इस बार चुनाव जीत सकता है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। सट्टा बाजार का अगर आकलन देखें तो दोनों सीटें, दोनों जो दल हैं, दोनों में कोई भी फेवरेट नहीं है इस बार। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पर बराबर का भाव खुला है, 90-90 पैसा दोनों सीटों पर है कि किसी की भी सरकार बन सकती है। अच्छा, दूसरी इसके सबसे बड़ी बात और ये भी है कि इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी वो 5 से 7 सीटों के अंतर में बनेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो मुकाबला है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। मतलब एक क्लीन स्वीप की जो बात है, क्लीन स्वीप नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्लीन स्वीप नहीं होगा। 40 से लेकर मतलब 50 जो सीटें हैं, जो संख्या है 90 में से, तो उसके बराबर ही लगता है कि किसी को 46 मिलेगी, किसी को 47 मिलेगी, कोई 41 में आके टिकेगा। कांग्रेस कह रही है अब की बार 50 पार, इस पर आप क्या कहना चाहिए? आपका आकलन क्या कहता है? मुझे नहीं लगता कि 50 पार कांग्रेस हो जाएगी। हालांकि हवा बनी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार के खिलाफ में लोगों की नाराजगी थी, एक हवा बनी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन कांग्रेस के पास में कुछ माइनस भी चीज़ें, कांग्रेस के पास में 2 प्लस चीज़ें थी। एक तो हवा बनी उसका कि जनता चाहती थी कि 15 साल सरकार है तो बदलें करके। दूसरा, उसने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था किसानों का कर्जा माफ और सबका बिजली बिल हाफ, ये एक बड़ा प्रभावी मुद्दा रहा। किसान उसके पक्ष में दिखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट हमेशा की तरह इस बार भी बहुत बेहतर रहा। उनके पास में बूथ तक के स्तर के कार्यकर्ता हैं, पन्ना तक के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार भी अपनी ताकत के साथ में किया है। कांग्रेस चुनाव प्रचार में और जो जाना है बूथ मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो बूथ मैनेजमेंट भी कांग्रेस का कमजोर रहा, क्योंकि आपकी हवा जो बनी हुई है उसको वोट में तब्दील भी करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार कितनी सीटें आ सकती है? कि इस बार वोट बढ़ाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय दल का एक उनको वो चाहिए तो इसलिए प्रत्याशी खड़ा करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में कहें तो नम्रता सोनी थी, गुंडरदेही से थी, युवा थी। इसके अलावा अगर बात करें किसी और की भी तो मुझे नहीं लगता कि 1 आध 2 सीटों पे और कोमल उपसेंडी जो उनके मुख्यमंत्री के दावेदार घोषित किया था उन्होंने, तो वो हो गए। और 1 आध जगह और कहीं पे लगता है जैसे शैलेश पांडे बिलासपुर में थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। ये वोट जरूर काटेंगे और वोट पे इनकी वजह से इन तीनों जगह में चुनाव परिणाम हो सकता है कि आगे पीछे कुछ हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महागठबंधन बसपा और जनता कांग्रेस का, इस पर आपको क्या लगता है? क्या इस बार इनकी सरकार आएगी? नहीं, सरकार तो नहीं। 4 से 5% का जो वोट है उनको मिलता है। 4.47 4.5 से लेकर 5% का जो वोट परसेंट है बसपा का, तो बसपा का वो वोट परसेंट जो कि कांग्रेस के साथ में बना है, सीपीआई के साथ में भी है, तो उस के साथ में मुझे लगता है 1 आध सीटें अजीत जोगी अगर चुनाव जीत जाएं, क्योंकि बड़ा नाम है और बड़ा काम करते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है इस बार बसपा को भी खाता खुल पाएगा। 1 आध सीटें अगर ले आए तो बड़ी बात होगी। और मुझे नहीं लगता कि आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन ये कहता है कि अभी ये जो 2020 जैसा मुकाबला है और दोनों पार्टियों के पास में हवा निश्चित रूप से चुनाव परिणाम देखेंगे हम लोग क्या होगा। हवा बदलाव की थी, एंटी इनकम्बेंसी ने इस बार काम किया है, लोगों के मन में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो मैनेजमेंट अच्छा हुआ या जो हवा जो बह रही थी उसको कांग्रेस कैच नहीं कर पाई, इसमें तो निश्चित रूप से है। कैच करती तो निश्चित रूप से वो एक क्लीन स्वीप में भी आती और बड़े मार्जिन से भी जीतती। इस बार अगर कांग्रेस जीतेगी भी तो बड़े मार्जिन से नहीं जीतेगी। कांग्रेस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बहुत सारे हैं, हालांकि उसका फ़ायदा भी उनको मिल रहा है। रामप्रसाद साहू भी हैं, भूपेश बघेल भी हैं, चंद्रदास महंत भी हैं और TS सिंहदेव भी हैं। तो 4 दावेदार थे, उनकी वजह से कांग्रेस को निश्चित रूप से थोड़ा सा आसपास की सीटों पर प्रभाव पड़ता है कि अगर ये आदमी
और उन सीटों पे ही प्रभाव पड़ता है और आसपास की सीटों पे ही प्रभाव पड़ता है कि एक हवा बनती है कि हमारे यहाँ से ये जीतने वाला दुर्ग जिले में तो कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है, सरगुजा में फ़ायदा होने वाला है, लेकिन बस्तर में इस बार नुकसान होगा कांग्रेस को। अगर रायपुर जिले की बात करें तो रायपुर जिले में 15 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास में, तो वो अगर वो बचा ले, उसमें से कुछ बचा ले और उसकी भरपाई बस्तर से हो जाए तो बिलासपुर संभाग में कड़ा मुकाबला रहता ही है। जैसे कहीं 5 संभाग है हमारे, तो बिलासपुर संभाग में बीजेपी और कांग्रेस बराबर इस बार मतगणना में काफी रोमांच देखने को मिलेगा और किसी की भी सरकार बन सकती है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी सरकार बनेगी खुद की बनेगी, मतलब स्वतंत्र रहेगी। तीसरे दल का मुझे लगता है कि कहीं पर कोई रोल अभी तो नहीं देख रहे हैं हम लोग, और जनता क्या कहती है निश्चित रूप से जनता का फैसला ही अंतिम होता है और वही निर्णायक होता है। तो चलिए देखना है कि इस बार विकास की लहर काम करती है या फिर परिवर्तन की हवा। तो हम सब 11 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस दिन मतगणना होनी है। बने रहिए सीजी स्टार के साथ, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।